केमिस्ट्री की क्लास में हमारी चर्चा आपके साथ मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंतर्गत चल रही थी। पिछले वीडियो में आगे बढ़ने के पहले पिछले वीडियो में हमने आपको मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी दी थी। हमने शुरू में बताया था कि किस एलिमेंट को 3 पार्ट में बांटा गया है। मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स हैं, जिन्हें सेमी मेटल भी कहते हैं। सेमी मेटल्स में मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती है। दे आर फ्यू इन नंबर्स, वो कम ही हैं, अधिकतर मेटल्स या नॉन मेटल्स ही हैं। तो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कशन कर चुके थे। आज हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। पहली जो प्रॉपर्टी मेटल की है केमिकल, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। तो पहले हम इसको इस तरीके से समझें। कोई भी एक मेटल ले लें, जैसे कैल्शियम इज ए मेटल, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है एंड इट कैन फॉर्म Ca2+ आयन। जैसे Na है, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा एंड इट कैन फॉर्म Na+। ध्यान से देखिए, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इनमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलप हो जाएगी। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी। शुरू में जब एटम होता है एलिमेंट का, कोई भी एटम होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं। बिकॉज ऑफ इट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसी वजह से एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन जब जैसे कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो Ca2+ में पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतना ही प्लस आयन आएगा। सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो उसमें Na+ आया, +1 चार्ज आ रहा है। फ़र्क क्या है कि दोनों में अलग अलग चार्ज आ रहे हैं। तो इसको आप इस तरीके से समझें कि जिस मेटल्स की बैलेंसी जितनी होती है वो उतने ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ये मेटल्स के इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर को शो करता है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें, कैसे लिखेंगे, कॉपी में किस तरीके से लिखेंगे, जिससे कि चेक करने के वाले की समझ में आ जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल, तो ये लिखा जा सकता है कि मेटल्स हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। आफ्टर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस। दिस नेचर ऑफ मेटल्स इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बनाते हैं। और ये जो मेटल्स का नेचर है दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। मेटल्स का ये जो नेचर है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कहलाता है। बोर्ड इज ओपन फॉर यू। बोर्ड खुला हुआ है आपके सामने। हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। बोर्ड को देखिए, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बोर्ड आपको स्पष्ट अब दिख रहा होगा, क्लियर। क्या लिखा हुआ है? कैल्शियम का एग्जाम्पल हमने लिया है। जैसे Ca 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद Ca2+ का फॉर्मेशन कर लेता है। Na 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद Na+ का फॉर्मेशन कर लेता है। दोनों में जैसा कि हमने बताया कि मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बनाते हैं। यही नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है। ईच मेटल हैज दिस टेंडेंसी। सभी मेटल की ये टेंडेंसी होती है, ध्यान रखिएगा।
सभी मेटल्स में ये टेंडेंसी पाई जाती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की टेंडेंसी इज प्रेजेंट इन ऑल मेटल्स। तो ये अब ऐसा होता क्यों है? वास्तव में मेटल्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज लेस, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल इज लेस, बिकॉज ऑफ विच दे इजली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, इसलिए ये इजली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, therefore they form positive ion. This nature of metals is known as electropositive nature. अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, रिएक्शन विथ। ये पहली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे ली है। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी हम ले रहे हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। सेकंड जो प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, 4Na plus O2 gives out 2Na2O. Na2O plus H2O gives out 2NaOH। यहाँ पर ये इक्वेशन देखिए। इक्वेशन देखने के पहले आप ये समझ लीजिए कि when metals react with oxygen, then they form their oxides। जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो अपने ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और जो ये ऑक्साइड बनते हैं नेचर में बेसिक होते हैं। बिकॉज व्हेन दीज ऑक्साइड्स आर डिजॉल्व्ड इन वाटर देन दे गिव आउट बेस, क्योंकि इन्हें जब वाटर में डिजॉल्व किया जाता है इन ऑक्साइड्स को तो ये बेस देते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है सोडियम को। सोडियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं। और सोडियम ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ मिला देते हैं ये सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है विच इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि metals, all metals react with oxygen and form basic oxides. These oxides after reacting with water gives out base. This indicates that oxides of metals are basic in nature. जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल्स के वे बेसिक होते हैं। सोडियम को एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया था। सोडियम के अलावा भी कोई भी मेटल हम उठाएंगे तो उसके ऑक्साइड्स बेसिक ही आएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं रिएक्शन विथ एसिड। रिएक्शन विथ एसिड जैसे जिंक का रिएक्शन हम यहाँ शो कर रहे हैं H2SO4 के साथ। तो जिंक प्लस H2SO4 जब रिएक्शन होगा तो Zn प्लस H2SO4 का जब रिएक्शन होगा तो Zn H2 को हटा देगा और यहाँ जिंक सल्फेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी।
तो ओवरऑल इसको ऐसे समझ सकते हैं कि व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड्स देन दे गिव आउट हाइड्रोजन गैस। मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स एंड गिव आउट हाइड्रोजन गैस। इसको डिटेल में इस पे हम चर्चा करें उसके पहले यहीं पे प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आज जो हमने मेटल्स की प्रॉपर्टी की चर्चा की है तो पहली प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड थी? फर्स्ट ऑप्शन रिएक्शन विथ एसिड, सेकंड ऑप्शन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इनमें से जो सही ऑप्शन हो आप प्रॉम्प्ट में जाएंगे उस पर क्लिक करके सबमिट करेंगे। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि मेटल्स जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोर्ड पे आप देखिए जिंक का रिएक्शन आपको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ दिखाया गया है, Zn प्लस H2SO4 जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है, देन इट गिव्स आउट जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये जिंक सल्फेट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। ऐसे ही हम कोई भी मेटल्स ले, यहाँ पर होता क्या है वास्तव में, अगर मेटल, ये तभी संभव है जब मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगी। यहीं पर अगर कॉपर ले लिया जाए तो कॉपर हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ओनली दोज मेटल्स गिव आउट हाइड्रोजन गैस which are more reactive than hydrogen. During reaction they substitute hydrogen atoms from acid and gives out hydrogen gas. तो ये जरूरत है कि सभी मेटल्स में प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। कॉमन मैक्सिमम मेटल्स में ये प्रॉपर्टी है कि एसिड के साथ रिएक्शन करेंगी तो वो आपको हाइड्रोजन गैस देंगी। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि कॉपर जैसे यहाँ पे रिएक्शन करे Cu प्लस H2SO4, CuSO4 प्लस H2, CuSO4 का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसकी वजह ये है कि Cu इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, देयरफॉर इट कैन नॉट सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। जो लीस्ट रिएक्टिव, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होंगी वो हाइड्रोजन को एसिड से हटा नहीं पाएंगी, इसलिए वे हाइड्रोजन गैस नहीं देंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि दोज मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव दे रिएक्ट विथ एसिड्स एंड गिव आउट हाइड्रोजन गैस। All metals do not give out this chemical reaction, as copper is less reactive than hydrogen, therefore it does not give out hydrogen gas with any acid. But those metals which are more reactive they give out hydrogen gas. जो मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो हाइड्रोजन गैस देंगी, जो नहीं हैं वो नहीं देंगी। तो लास्ट में हम समराइज कर देते हैं कि आज के वीडियो में हमने मेटल्स की 3 केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन किया है आपके साथ। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर पे और रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, या वी कैन से दैट फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स एंड रिएक्शन विथ एसिड्स। अभी इसकी और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जिन पे हमारी चर्चा आपके साथ होगी अगले वीडियोज में। तब तक पहले वीडियो में जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की जानकारी आपको दी थी उन फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप देख लेंगे कायदे से, और इन केमिकल प्रॉपर्टीज की भी प्रॉपर स्टडी कर लेंगे। जो 3 प्रॉपर्टीज हमने बताई है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, फिर से रिवाइज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड और रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, एंड थर्ड वन इज रिएक्शन विथ एसिड। क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी। इस परिस्थितियों में केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही आप स्टडी कर सकते हैं।
इसलिए वीडियो को कंपल्सरी तौर पे आप देखें, आपके लिए यह ज़रूरी है। धन्यवाद।